नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 अलग-अलग दिन होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में तो आप सभी को पता होगा एक ही दिन जो है वो चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में अब सब लोगों की नज़र, और वैसे अगर हम देखें तो जितना भी जो मीडिया है वो महाराष्ट्र की कवरेज में लगा हुआ है, और महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो कुछ चल रहा है उसको कवर भी कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषक अपना विश्लेषण भी कर रहे हैं, आकलन भी लगा रहे हैं, लेकिन झारखंड में मीडिया जो है वो उस तरीके से, जिस तरीके से झारखंड पे फोकस करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर पा रहा है। अब उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की थी कि झारखंड के जो धरातल है उस पे कौन से मुद्दे हावी होंगे, इसका अभी जो है वो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन इस पे जो है वो हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या स्थिति बनने वाली है। तो अभी तक की अगर हम देखें ओवरऑल स्थिति को, तो समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे टफ फाइट मिलने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड में बहुत बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। क्योंकि महाराष्ट्र में तो जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी का सत्यानाश चल रहा है आपको पता चल गया होगा, तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन झारखंड में, और उसके पीछे का कारण भी मैं अगर हम देखें तो झारखंड में मैं 2 से 4 वीडियो मैंने देखे ऐसे रिपोर्टर्स को जो गांवों को कवर करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हमें एग्जैक्ट ग्राउंड की अगर सिचुएशन को समझना है चुनाव में, तो हमें कोई सूट बूट पहने हुए, टाई लगाए हुए या जैकेट पहने हुए लोगों के बजाय जो है वो जो गाँवों की बात करें, गाँवों के लोगों से जो है वो उसके बारे में बात करें, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि असल मुद्दे क्या होने वाले हैं। तो झारखंड में एक चीज़ जो मुझे समझ में आई वो ये है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी अपनी जो योजनाएं हैं उनको किस तरीके से लोगों को समझाने में कामयाब होगी। क्योंकि अब तक का अगर हम देखते हैं तो नरेंद्र मोदी को 2014 से लेके 10 साल का जो है वो समय सत्ता में रहते हुए बीत चुका है, और ये तीसरा टर्म चल रहा है, तो ये 15 साल के लिए जाने वाला है, मतलब 5 साल और ऐड ऑन हो जाएंगे। तो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो है वो रूट लेवल पे जो है वो कामयाब झारखंड में तो बिल्कुल नहीं हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, तो इसके पीछे की कहानी यह है कि जब आदिवासियों से बात की जाती है, तो एक तो आदिवासी जिनका पढ़ाई से जो है वो दूर दूर तक ज़्यादा वास्ता होता नहीं है, तो ऐसे लोगों को जो है वो इन योजनाओं के बारे में समझाना और ऐसी बात करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आप समझ के देखिए, झारखंड के जिस गांव से हेमंत सोरेन आते हैं, आई थिंक नेमारा गांव जो रामगढ़ में पड़ता है, उस गांव में हेमंत सोरेन का घर जो है वो एक ऐसा घर है जो अमीरों का घर जो है उस दिखता है वैसा दिखता है। बाकी उस गांव में सारे घर जो है वो एक ही जैसे हैं, तो आप उसकी स्थिति का आकलन कर सकते हैं। दूसरा, 2019 के विधानसभा जो चुनाव थे, हेमंत सोरेन, क्योंकि वैसे तो 15 जुलाई 2013 को पहली बार जो है वो मुख्यमंत्री बने थे राष्ट्रपति शासन के बाद में, और शिबू सोरेन की विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो 2013 से 2019 अभी अगर हम बात करें 2024 तक, तो हेमंत सोरेन ने में जो है वो काफ़ी बदलाव देखा गया है, और वो बदलाव जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आम आदमी दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको पता होगा, एक कंपनी को हायर किया, हायर करने के बाद में ट्रेनिंग ली, और किस तरीके से वो आम आदमी दिखे, कैसे जो है वो ढीले कपड़े पहनने हैं, कैसे मफलर लगाना है, किस तरीके से और किस टोन में बात करनी है। तो हेमंत सोरेन का पहले का अगर आप वक्त देखोगे, जैसे मैंने थंबनेल में 2 फोटो लगाई है, वो पहले का हेमंत सोरेन था जो एक परफेक्ट राजनेता जिसको हम कह सकते हैं उस तरीके का। लेकिन समय के साथ हेमंत सोरेन को चाहे मजबूरी कहें या फिर राजनीति जो है उसकी ज़रूरत कहें, हेमंत सोरेन को जो है वो अपनी आदिवासी छवि को बनाए रखने के लिए
आदिवासी वोट बैंक को जो है वो अपने साथ जोड़े रखने के लिए उन्होंने अपना हुलिया चेंज किया, जिस राह पे अरविंद केजरीवाल चले थे। तो इस वक्त हेमंत सोरेन का हुलिया अगर आप देखोगे तो आपको लग जाएगा। ये एक सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण, 2019 के हमने विधानसभा चुनाव की बात की, तो उसमें जो है वो आजकल फ्री की रेवड़ी जो है वो कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। अब इसमें अब भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो पीछे नहीं है। तो 2019 में एक वादा किया कि महिलाओं को जो है वो 2,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, और अभी 2 महीने पहले जब वो जेल से छूट के आए तो उन्होंने मैया सम्मान योजना जो है वो जारी करना शुरू कर दिया। तो 2 महीने से लोगों के खाते में पैसा आना शुरू हो गया। तो आदिवासी लोगों के लिए एक ये जो है वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इससे कैसे पार पाएगी भारतीय जनता पार्टी? और दूसरा, किसानों की स्थिति यह है कि किसानों को जो कृषि में जो नुकसान हुआ खेतों में फसलों को, उसका मुआवजा जो है वो बहुत कम मिला है या तो मिला ही नहीं है। लेकिन जो किसान सम्मान निधि जो योजना है उसके बारे में लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि सम्मान निधि योजना राज्य सरकार की है या केंद्र सरकार की योजना है। उनको लग रहा है कि ये राज्य सरकार की योजना है और हेमंत सोरेन उनको पैसा दे रहा है। ये उन लोगों की अभी भी स्थिति बनी हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिस तरीके से वहां पे माहौल बना हुआ है, तो इससे 2024 का लोकसभा चुनाव को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव में, और वहां पे लोगों को अभी ये लग रहा है कि जिस तरीके से शिबू सोरेन के समय में आदिवासियों की जमीनों पे जो है वो द्विकु या महाजन पद, जो आपको पता होगा एक ऐसी व्यवस्था थी, उसमें कब्जा कर लिया गया था। तो शिबू सोरेन जो है वो खड़े ही इसी वजह से हुए थे क्योंकि उन्होंने आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ी और उनको जमीनें वापस दिलाने का काम किया। इसलिए ये आज भी आदिवासी जो लोग जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जो है वो उसी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे फ्री की बिजली वो भी एक वादा किया गया था और अभी 2 महीने पहले जो है वो उसको शुरू किया गया है। तो एक आदिवासी समुदाय से एक घर से आने वाला शिबू सोरेन, एक सोरेन परिवार, आज अगर आप उसकी नामांकन भरने के बाद की जो आप देखोगे उसमें जहाँ पे संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, तो आप देखोगे कि इनकी जो संपत्ति है वो करोड़ों में है। लेकिन झारखंड में आज भी शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो या फिर और कोई व्यवस्था हो, और जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में, और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि झारखंड हेमंत सोरेन का ही नहीं, राहुल गांधी का भी वहाँ पे अपने आप में एक इम्पैक्ट है। जिस तरीके से वो बोलते थे कि आदिवासी, दलितों, ओबीसी को लोगों को जो है वो नौकरी नहीं दी जा रही, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। तो आप देखोगे, आपको पता होगा एक राजधर्मा की जो न्यूज़ चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसमें जो लड़की काम करती है जो कश्मीर में भी जो है वो बड़ी बहादुरी से रिपोर्टिंग कर रही थी, उस लड़की के वीडियो को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा वो यही कुछ क्वेश्चन जो है वो करती हुई नजर आती है। और लोगों का यह कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो काले लोगों को नौकरी नहीं देती है। अब आप सोच के देखिए कि इन लोगों के दिमाग में काले लोग होते हैं, उनको नौकरी नहीं दी जाती है, ये किसने भरा? तो ये ठीक उसी तरीके से है जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी की 400 से ज़्यादा सीटें आ जाएगी तो वो आरक्षण या संविधान बदल देगी। इन लोगों को उस कदर जो है वो डराया गया है और इस तरीके से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जहर भरा हुआ है। तो इससे पार पाना, अब मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे अगर हम बात करें जिस तरीके से कैंडिडेट उतारे हैं चुनावी मैदान में, चंपई सोरेन के आने के बाद में कुछ चीज़ें बदली है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इंडिया गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी से आगे थोड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपनी रणनीति बनाती है और उस पर किस तरीके से काम करती है ये देखना बाकी है, लेकिन मौजूदा हालात में अगर वर्तमान स्थिति में अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त आदिवासियों की, चाहे वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चाहे राष्ट्रपति ही क्यों ना बना दिया जाए, लेकिन वो लोग जो है वो इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप किस तरीके से समझाओगे, ये एक जो है वो बड़ी बात है। और आपने देखा होगा अभी एक, जिसको हम बात करें, जो नामांकन रैली थी, क्योंकि हेमंत सोरेन ने जो है वो अपनी जो सीट है
वहाँ से नामांकन भर दिया गया है। लेकिन धनंजय सोरेन, उनकी नामांकन रैली के बाद में हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस तरीके से कटघरे में खड़ा किया, तो हेमंत सोरेन को एक दूसरा फायदा और होने वाला है, और वो है कि उनको जो है वो ईडी ने, आपको पता होगा 31 जनवरी उस तारीख को जो है वो ईडी ने गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने इस्तीफा दिया था, फिर वो जेल चले गए थे। लेकिन हाईकोर्ट की जो टिप्पणी थी कि साक्ष्य के अभाव में जो है वो हेमंत सोरेन को जमानत दी जाती है, तो ये एक फैक्टर होगा। और ये एक संवेदनशील जो फैक्टर है, जिससे सिंपैथी फैक्टर हम बोल सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो हेमंत सोरेन को अभी तक एज देता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पे चुनाव दिलचस्प होने वाला है, लेकिन नजर बना के रखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यहां पे क्या होने वाली है। क्योंकि हेमंत सोरेन और इंडी गठबंधन, कांग्रेस पार्टी हो चाहे फिर लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, उसको बहुत ज्यादा रणनीति में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लोगों को मैनिपुलेट किया है, उनके लिए वो जो है वो जीत दिलाने के लिए अभी तक तो जो है फिलहाल वो काफी, या हम कहें कि कुछ हद तक जो है वो मजबूत नजर आ रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करेंगे चुनाव आगे बढ़ेगा और जानकारी हमें हासिल होगी, और फिर हम आकलन करेंगे कि झारखंड का चुनाव जो है वो किस तरफ जा रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।